हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सेलुलोज पशुओं के लिए भोजन के रूप में तथा पौधों में उपस्थित होता है, किंतु मनुष्य के लिए नहीं, क्योंकि आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है, मानव शरीर में सेलुलोज नहीं होता है, इसलिए सेलुलोज को डी ग्लूकोज में नहीं तोड़ा जा सकता है। विकल्प बी है, मानव की लार पादप सेलुलोज को छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ सकती है। विकल्प सी है, पशुओं में उपस्थित पित्त रस सेलुलोज को पचाने में उनकी सहायता करता है। विकल्प डी है, मनुष्यों में पशुओं की अपेक्षा बहुत छोटा पेट होता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करते हुए तक पहुंचते हैं और सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में हमें कुछ बातों को समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि पशुओं या पौधों में सेलुलोज पाया जाता है, क्योंकि पशुओं में सामान्य रूप से पशुओं के पेट में जो है हम जानते हैं, तथा पशुओं में जो है या कहें तो पशुओं में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं सामान्यतः इस सेलुलोज को, अर्थात ये जो पशु में पाया जाने वाला सेलुलोज है, एंजाइम की उपस्थिति में जानवर जो है, अर्थात एंजाइम से इसको जो है जानवर किस में बदल देते हैं, अर्थात जानवरों में जाता है डी ग्लूकोज में, या पशुओं में ये बदल जाता है डी ग्लूकोज में। ठीक है, तो डी ग्लूकोज में ये टूट जाता है, या जो है एंजाइम इसे डी ग्लूकोज में तोड़ते हैं। किसमें? पशुओं में। अब यही हम बात करें कि मनुष्य के बारे में, तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि मनुष्य में जो है सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो इसे जो है हम, या मनुष्य इसे डी ग्लूकोज में नहीं तोड़ पाते, अर्थात ये नहीं होगा तो ये डी ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, क्योंकि ये है ही नहीं उपस्थित, तो ये डी ग्लूकोज में जो है नहीं टूटेगा। तो इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं और इसका उत्तर देने में समझ सार्थक हो सकते हैं कि जो है मानव के शरीर में सेलुलोज नहीं होता है, इसलिए सेलुलोज को डी ग्लूकोज में नहीं तोड़ा जा सकता। ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करें यदि हम विकल्प सी की कि पशु में उपस्थित पित्त रस सेलुलोज को पचाने में उनकी सहायता करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि उनमें जो है एंजाइम सेलुलोज को डी ग्लूकोज में तोड़ते हैं, ना कि पित्त रस। ये गलत हो जाएगा। यहाँ विकल्प डी है, मनुष्यों में पशुओं की अपेक्षा बहुत छोटा पेट होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इस पर कोई बात निर्भर नहीं करती कि पेट छोटा है या बड़ा। ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार जो है विकल्प बी है कि मानव की लार पादप सेलुलोज के छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ सकती। ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात मूल रूप से यदि हम कहें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, जो कि हमने व्याख्या रूप से समझा। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।